दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। अक्सर पतियों का गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में एक स्टेटमेंट होता है कि चाहे मुझे जेल भेज देना लेकिन मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, चाहे मुझे फांसी चढ़ा देना मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। तो क्या ऐसा संभव है? आज हम इसी पर बात करते हैं। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर पति पत्नी के वाद विवाद के चलते पत्नी अलग हो जाती है, मेंटेनेंस की अपील लगा देती है और मेंटेनेंस अदालत के द्वारा, कोर्ट के द्वारा जारी भी कर दिया जाता है, ये आदेश दे दिया जाता है कि पति को पत्नी को इतना मेंटेनेंस देना होगा। उसके बाद पति का ये कहना कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, चाहे कुछ भी हो, मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, चाहे मुझे जेल भेज दो, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, चाहे मुझे सजा दे दो। तो क्या यहाँ पर पति मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं? तो अगर मैं इन्हें सरल और साफ शब्दों में आपसे स्पष्ट कहूँ तो यहाँ पर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आप आदेश होने के बाद अपनी मर्जी से मेंटेनेंस ना दें और आप बच सकते हैं। यहाँ बात करें सजा की तो यहाँ पर आजीवन कारावास की स्थिति में भी आप आ सकते हैं, क्योंकि अगर 1 माह का मेंटेनेंस आप नहीं देते हैं तो उसके बदले में आपको 1 माह की सजा है। और पहले पहले क्या मतलब इसका सिस्टम ये होता है कि करीब 11 माह के अंदर अपील लगाई जाती है, जिसे हम इजरा भी कहते हैं, जिसे हम निष्पादन के लिए प्रार्थना पत्र भी कहते हैं। मतलब आदेश होने के बाद अगर पति के द्वारा मेंटेनेंस नहीं दिया जाता तो पत्नी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र लगाया जाता है और जिसमें ये न्यायालय को अवगत कराया जाता है कि मेंटेनेंस का आदेश होने के बाद भी पति के द्वारा मुझे मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है। तो पहले तो ये लंबे समय के दौरान में देखने को मिलता था, मतलब 11 माह के अंदर, लेकिन अब पत्नी के द्वारा हर माह लगाया जाता है। और इसमें मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि अगर 1 महीने का मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो 1 माह की सजा का के रूप में उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो अगर पत्नी हर माह लगाती चली जाएगी तो आपको एक लंबे समय तक सजा भुगतनी होगी, मतलब यातनाओं से गुजरना होगा। अब बात करते हैं कि अगर मेंटेनेंस नहीं देना चाहते, सवाल ये है कि हम मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं तो हम क्या करें? तो यहाँ पर आप इस तरीके से इनकार कर कर प्रयास ये करते हैं कि आप मेंटेनेंस से बच जाएंगे, तो यहाँ आपको बहुत बड़ा भ्रम है। अगर आप मेंटेनेंस नहीं देना चाहते तो आपको न्यायालय के समक्ष उसके उचित कारण देने होंगे, उचित कारण और एविडेंस के साथ। मतलब पत्नी अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को नहीं निभा रही, पत्नी जाड़ता में रह रही है, मतलब पत्नी एडल्ट्री में है या लिविंग में रह रही है, पत्नी के द्वारा आपके साथ किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक क्रूरता की जा रही है, पत्नी आपके अपने आप में सक्षम है लेकिन वह तब भी मेंटेनेंस की मांग कर रही है, पत्नी के पास अपनी प्रॉपर्टी है या पुश्तैनी प्रॉपर्टी उसे मिलने वाली है तो भी पत्नी मेंटेनेंस की मांग कर रही है। तो इस तरह के कारण अगर आप न्यायालय के समक्ष रखते हैं तो ये एकमात्र वजह होती है कि जहां आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका कोई और तरीका नहीं है, तो है ना। अगर आप यहाँ पर मेंटेनेंस का आदेश से आप संतुष्ट नहीं हैं, कि जहां आपको लगता है कि पत्नी के द्वारा, जो न्यायालय के द्वारा पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य कर दिया गया है, आपको वो आदेश गलत दिया गया है, तो आपको तुरंत पुनः विचारण याचिका लगानी चाहिए। जब आप पुनः विचारण याचिका लगाएंगे, उसमें समय मांगेंगे एविडेंस देने के लिए, तो वो केस वहां पर स्टे लगा दिया जाएगा, मतलब वहां पर रोक दिया जाएगा। तो यहाँ आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना होगा और आप यहाँ पर उचित एविडेंस हाई कोर्ट के समक्ष, मतलब जनरली है कि अगर फैमिली कोर्ट के कारण द्वारा आदेश दिया गया है तो आप ऊपर ही जाएंगे तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पुनः विचारण याचिका लगानी होगी। उसकी समय अवधि निश्चित होती है। ऐसा नहीं है कि आप आज आदेश गलत हो गए और आप उसमें बैठकर इंतजार कर रहे हैं और बहुत लंबे समय निकालने के बाद आपका मन करा कि मुझे चैलेंज करना चाहिए,
तो यहाँ पर आप अपनी सहूलियत से, अपनी सुविधा से आप फिर उसको चैलेंज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको एक निश्चित समय अवधि के अंदर चैलेंज करना होगा और यहाँ पर पुनः विचार याचिका लगानी होगी। आपकी सुनवाई 101% होगी। अगर कोई उचित एविडेंस आप फैमिली कोर्ट में, सेशन कोर्ट में नहीं दे सके हैं, तो आप यहाँ पर हाई कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप इस तरह से एफर्ट्स लगाएंगे, इस तरह से प्रयास करेंगे, तो आपको 101% रिलीफ मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन आप गलती क्या करते हैं कि आप मेंटेनेंस का आदेश होने के बाद इस बात पर अड़ जाते हैं कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। तो यहाँ पर आपके अनुसार न्यायालय नहीं चलता, न्यायालय एविडेंस पर चलता है और यहाँ पर एविडेंस आपको देने होंगे, आपको अपनी बात रखनी होगी, तभी आपको रिलीफ मिल सकता है। ऐसे सोचने से नहीं मिल सकता कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। जो पुरुष वर्ग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, तो यहाँ पर ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं होता। आपको मेंटेनेंस देना होगा अगर आपकी पत्नी आप पर डिपेंड है, कैपेबल नहीं है। और यहाँ पर अगर आपका तलाक भी हो जाता है और पत्नी के द्वारा पहले मेंटेनेंस की अपील नहीं लगाई जाती है, तलाक होने के बाद भी पत्नी मेंटेनेंस की अपील लगाती है, तो आपको मेंटेनेंस देना होगा। अगर उसके द्वारा ये प्रूफ कर दिया जाता है कि ना ही मैं जाड़ता में हूँ, ना ही मैंने दूसरा विवाह किया है, ना ही मैं अपने आप में सक्षम हूँ जो मैं अपनी जीविका के साधन जुटा सकूं या मैं उचित जीविका के साथ जी सकूं, तो यहाँ पर आपको तब भी मेंटेनेंस देना होगा। और एक कंडीशन और कि अगर आपने आपसी समझौते से तलाक लिया है और जहां पर आपने वन टाइम मेंटेनेंस की बात कर कर दोनों की सहमति से तलाक लिया है, तो उस समय में अगर आपकी कोई भी अपील न्यायालय के समक्ष आपके द्वारा या आपकी पत्नी के द्वारा लगी हुई है, आपके द्वारा लगी हुई है, तो भी आप सिक्योर्ड हैं कि आप उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी पत्नी के द्वारा कोई भी अपील लगी है और आपका सेटलमेंट हो गया है और आप वहां से अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको वो अपील विड्रॉल जरूर करा लेना चाहिए। तो वो आपके लिए सेफ साइड होता है। और एक कोई भी स्टाम्प पेपर पर लीगल तरीके से आप इस तरह से लिखा पढ़ी करवा सकते हैं कि अब आगे के लिए हम दोनों का किसी प्रकार से कोई भी संबंध नहीं रहेगा पति पत्नी के बंधन के अनुसार, मतलब वैवाहिक जीवन के अनुसार। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आप उस चीज़ को सुलझाने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने तरीके से और घर बैठकर ये स्टेटमेंट दे देना, ये डिसीजन ले लेना कि मैं तो ऐसा नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो यहाँ पर चाहे नहीं बहुत कुछ हो सकता है। और हो सकता है कि आपका आगे का जीवन जेल में ही निकल जाए या फ्रस्ट्रेशन में निकल जाए, क्योंकि व्यक्ति मानसिक रूप से ज़्यादा प्रताड़ित होता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं रिलैक्स होना, रिलीफ पाना, तो आपको तरीके से काम करना होगा और आपको 101% रिलीफ मिलेगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछिएगा। मैं प्रयास करूंगी कि मैं आपकी बात का जवाब दे सकूं। लेकिन हाँ, 24 घंटे के अंदर ही पॉसिबल होता है, फिर मेरा कमेंट करना, आपके कमेंट पर रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। धन्यवाद।